हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम क्या स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स की सारी रिवीजन करवाऊंगी, जिसमें आके आपके 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स, इवन कि MCQs तक भी आपके सब कुछ कवर हो जाएंगे। क्योंकि इन वीडियो में मैं स्पेशली कंटेंट पे ध्यान दे रही हूँ कि आपका हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग कवर हो जाए इसमें। हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं। लास्ट वाला हमारा चैप्टर है BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट। सबसे पहले क्या है कि व्हाट इज़ BOP। BOP क्या होता है? BOP एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है जो किस चीज़ों को रिकॉर्ड करता है कि ऑल ट्रांजेक्शन्स बिटवीन होम कंट्री एंड रेजिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, की जो सारी ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड होता है जो किन के बीच में होती है, हमारे होम कंट्री के रेजिडेंट्स मीन्स हम लोगों में, और जो भी हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड किसी भी कंट्री के लोगों के साथ कुछ भी ट्रांजेक्शन्स, कुछ भी ट्रेड कर रहे हैं, उन सब का रिकॉर्ड किस में आता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड में। मैं इन टॉपिक्स में इस रिवीजन में आपको हर चीज़ का ओवरव्यू दूंगी, सो दैट कि आपको अगर पेपर में कुछ अनइम्पॉर्टेंट चीज़ भी आती है तो आपको उसको कवर करना ईजी हो जाए। उसके बाद है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स इन BOP। 3 तरह की ट्रांजेक्शन्स होती हैं। फर्स्ट वन इज़ विजिबल आइटम, सेकंड इज़ इनविजिबल आइटम्स एंड थर्ड इज़ कैपिटल ट्रांसफर्स। विजिबल आइटम्स में हम किन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं? फिजिकल गुड्स को। फिजिकल गुड्स दैट मीन्स दैट आर टेंजिबल इन नेचर। इनविजिबल आइटम्स में हम किन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं? सर्विसेज को। और कैपिटल ट्रांसफर्स में हम किन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं? कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स। आपको MCQs में भी पूछ लेते हैं कि इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स में BOP में कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। उसके बाद है BOP की टाइप्स। BOP 3 तरह का होता है, फेवरेबल, बैलेंस एंड अनफेवरेबल। एक रिसिप्ट होती है और एक पेमेंट होती है। पेमेंट का मतलब है जो हम दूसरी कंट्रीज़ को पे कर रहे हैं, रिसिप्ट का मतलब है जो इनकम हमें आ रही है। फेवरेबल कब होगा? कि जब हमारी इनकम ज़्यादा है एंड वी पे लेस, रिसिप्ट ज़्यादा है एंड पेमेंट कम है, तो वो क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट, फेवरेबल। बैलेंस में क्या होता है कि व्हेन रिसिप्ट इज इक्वल टू पेमेंट। एंड अनफेवरेबल में क्या होता है कि जब पेमेंट्स ज़्यादा है, हमने पे ज़्यादा करा है बट हमें इनकम क्या आई है? कम आई है। फेवरेबल में R ग्रेटर देन P, बैलेंस में R इज इक्वल टू P, एंड अनफेवरेबल में क्या होता है? R लेस देन इज इक्वल टू P, R लेस देन P और P इज ग्रेटर देन R। आवर नेक्स्ट कंसेप्ट इज BOT वर्सेस BOP। BOT क्या होता है और BOP क्या होता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि व्हाट इज़ BOT एंड व्हाट इज़ BOP। एक बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है और एक बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड वैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट ही है, बट बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम किस चीज़ को लेते हैं? सिर्फ विजिबल चीज़ों का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। मीन्स BOT का फॉर्मूला भी क्या होता है? X माइनस M। बट बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम किन को लेते हैं? विजिबल, इनविजिबल एंड कैपिटल ट्रांसफर्स। इसलिए हम कह सकते हैं जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो हमारा नैरो कंसेप्ट है, और बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड हो सकता है। बट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? हमारा वाइडर कंसेप्ट है और ये हमेशा बैलेंस्ड ही होता है। आपको पेपर में भी काफ़ी टाइम ये पूछा गया है कि व्हाट इज़ बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड व्हाट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज़ नैरो कंसेप्ट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ वाइडर कंसेप्ट। बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड हो सकता है, बट बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा क्या होता है? बैलेंस्ड। आपको ये भी MCQs में पूछते हैं। देन है कंपोनेंट्स ऑफ BOP। BOP के कौन से 2 कंपोनेंट्स होते हैं? BOP के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट एंड एक होता है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट भी आपको 4 मार्क्स में भी पूछेंगे कि करंट अकाउंट को एक्सप्लेन करो या फिर कैपिटल अकाउंट को एक्सप्लेन करो। मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ, आप एक्सप्लेनेशन खुद भी लिख सकते हैं। करंट अकाउंट में क्या क्या आता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सर्विसेज का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एंड यूनिलेटरल पेमेंट। आपको 2 नंबर में MCQs में पूछेंगे कि व्हाट इज़ यूनिलेटरल पेमेंट। यूनिलेटरल पेमेंट कौन सी पेमेंट होती है? वन साइडेड पेमेंट ऑफ गिफ्ट एंड ग्रांट, कि जो एक साइड की पेमेंट होती है। फॉर एग्जांपल गिफ्ट एंड ग्रांट क्या होती है? वन साइड पेमेंट। यूनि मतलब वन। एंड कैपिटल अकाउंट में हमारा क्या क्या आ जाता है? ऑफिशियल ट्रांजेक्शन्स, नॉन ऑफिशियल ट्रांजेक्शन्स, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। उसके बाद है कि BOP सरप्लस कब होता है? जब करंट अकाउंट सरप्लस प्लस कैपिटल अकाउंट भी सरप्लस होता है।
बीओपी डेफिशिट में कब होता है? जब करंट अकाउंट डेफिशिट और कैपिटल अकाउंट भी डेफिशिट होता है। बीओपी बैलेंस में कब होता है? जब करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल। आपको ये कंडीशन भी पूछ सकते हैं कि बीओपी बैलेंस कब होता है? व्हेन करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज इक्वल टू 0। जब मैं ये सारे चैप्टर का ओवरव्यू दे दूंगी, अगर आप उसके बाद बुक एक्सरसाइज को देखेंगे तो आपको काफ़ी इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको सारी कंसेप्ट क्लैरिटी के बाद अगर बुक एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो आपको कोई भी किसी भी तरह का डाउट या दिक्कत नहीं आएगी। देन है व्हाट इज़ ऑटोनोमस आइटम्स एंड व्हाट इज़ अकोमोडेटिंग आइटम्स। जो ऑटोनोमस आइटम्स होती हैं वो किस पर्पज़ के लिए होती हैं? फॉर प्रॉफिट मोटिव। एंड जो अकोमोडेटिंग आइटम्स होती हैं वो किस पर्पज़ के लिए होती हैं? फॉर एडजस्टमेंट पर्पज़। ऑटोनोमस आइटम्स को कौन सी आइटम्स बोलते हैं? अबव द लाइन। एंड अकोमोडेटिंग को क्या बोलते हैं? बिलो द लाइन। ये भी आपको एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि ऑटोनोमस कौन सी आइटम्स होती हैं? अबव द लाइन। एंड अकोमोडेटिंग कौन सी होती हैं? बिलो द लाइन। देन है डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। जो बीओपी में डिसइक्विलिब्रियम है किस वजह से होता है? बीओपी में डिसइक्विलिब्रियम नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। मीन्स वो डेफिशिएट मतलब घाटे का भी हो सकता है और सरप्लस मीन्स फायदे का भी हो सकता है। उसके बाद है बीओपी के डेफिशिएट होने के कॉजेज कौन से हैं? ये मेनली 3 कॉजेज हैं। इकोनॉमिक फैक्टर जो इकोनॉमी से रिलेटेड है या पैसे से रिलेटेड है, पॉलिटिकल फैक्टर जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, एंड सोशल फैक्टर जो सोसाइटी से रिलेटेड है। इट मीन्स जो आपका बीओपी डिसइक्विलिब्रियम में है उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? फर्स्ट वन है कि बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल का मतलब है कि जो हमारी इकोनॉमी में बिजनेस साइकिल चलते हैं, डिप्रेशन, रिसेशन, बूम, जैसे मंदी या तेजी कह सकते हैं हम जिसे। अगर फॉर एग्जांपल कि हमारी इकोनॉमी में बिजनेस साइकिल चल रहे हैं, हमारी इकोनॉमी में मंदी या तेजी है, इस वजह से हमारा क्या हो सकता है? बीओपी डिसइक्विलिब्रियम हो सकता है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? कि कॉन्टिन्यूसली राइजिंग प्राइस, कि काफ़ी लंबे टाइम तक प्राइसेस का हाई होना। फॉर एग्जांपल कि हमारी इंडिया में अगर प्राइसेस ज़्यादा हाई हैं तो हम क्या करेंगे? बाहर से इंपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे जहाँ प्राइसेस क्या है? कम है, जिस वजह से क्या है कि हमारा इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे और एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगे? कम। इस वजह से भी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो सकता है? डिसइक्विलिब्रियम। डेवलपमेंट ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन क्या होता है? कि इम्पोर्ट एंड सब्सटीट्यूशन, जो सामान हम बाहर से मंगवा रहे हैं, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है कि उसके जैसा ही हम अपनी कंट्री में बनाना शुरू कर दें। फॉर एग्जांपल कि हमने एक्सपोर्ट्स बिल्कुल ही कम कर दिए और हमने इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन कर लिया, मतलब जो सामान हम बाहर से मंगवा रहे थे वो सामान हम अपनी कंट्री में बनाने लग गए, तो उससे क्या हो जाएगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस, और सरप्लस भी डिसइक्विलिब्रियम में ही आता है। देन पॉलिटिकल फैक्टर में क्या आ जाता है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड पॉपुलिज्म पॉलिसी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मतलब क्या है? कि जो हमारी इधर की गवर्नमेंट है वो स्टेबल नहीं है, कि बार बार चेंज होने के कारण बार बार पॉलिसीज़ भी चेंज हो रही हैं। या फिर पॉपुलिज्म पॉलिसीज़। पॉपुलिज्म पॉलिसीज़ का मतलब होता है कि जो बाहर वाली गवर्नमेंट है, जो बाहर है उनकी पॉलिसीज़ ज़्यादा अच्छी है, सो दैट्स वाई कि जो हमारे कंट्री के लोग हैं वो बाहर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू अवर होम कंट्री। तो उस वजह से भी क्या आ जाएगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम में आ जाएगा। और सोशल फैक्टर में क्या आ जाएगा? चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। लोगों का टेस्ट और प्रेफरेंसेस चेंज हो चुकी हैं, जिस वजह से वो क्या है कि हमारी होम कंट्री में ज़्यादा शॉपिंग वगैरह नहीं करते, वो बाहर से इंपोर्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिस वजह से भी क्या आ जाएगा? आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम। सो देन है इसके मेथड्स टू करेक्ट एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को सेट कैसे करेंगे। सबसे पहला है कि आप इंपोर्ट कम कर दो। इंपोर्ट कैसे कम करोगे? या तो उस पर टैक्सेस लगा दो या फिर कोटा फिक्स कर दो। कोटा का मतलब है कि एक प्रोपोर्शन फिक्स कर दो कि आप इससे ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन को आप एनकरेज करो। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब है कि जो सामान आप बाहर से मंगवा रहे हो उसके जैसा ही अपनी होम कंट्री में बनाना स्टार्ट कर दो। एक्सपोर्ट को बढ़ा दो। एक्सपोर्ट का मतलब है कि जो हम सामान बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको बढ़ा दो। एंड देन है डी इवैल्यूएशन। इसका अलग एक और रीज़न है कि डी इवैल्यूएशन। मैं आपको डी इवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में बताऊंगी कि व्हाट इज़ डी इवैल्यूएशन एंड व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन। वैसे डी इवैल्यूएशन को हम सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि हमारी करेंसी की वैल्यू को कम कर दो एज़ कम्पेयर टू दूसरी अदर कंट्री की करेंसी के साथ, जिसके साथ क्या है कि हमारे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो जाएंगे और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? फेवर में आना स्टार्ट हो जाएगा। बट मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी नेक्स्ट चैप्टर में। सो इसी के साथ हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर क्या हो गया? कंप्लीट।
इसमें से आप सबसे ज़्यादा आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट का डिफरेंस 4 मार्क्स में, बट इस करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में कौन सी आइटम्स आती हैं ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन है आपको एग्जाम में कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम बीओपी, बीओपी के डिसइक्विलिब्रियम होने के कारण क्या है या उसके मेथड्स क्या है जिसकी वजह से आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट करेक्ट हो सके। ये आपका सारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का ओवरव्यू था। आप इसको एक बार इस वीडियो को ही अगर आप अच्छे से देख लेंगे तो आपका सारा चैप्टर का कंटेंट क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।